इस सेट नंबर 51 को देखेंगे और ये स्पेशली जो है वो टेस्ट सीरीज़ ही है पूरे में, ठीक है। तो 51, 52 ऐसे करके हम उस सीरीज़ को आज कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक एंड शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे बड़ी जो है वो कोशिका पहले नंबर में पूछा जा रहा है कि सबसे बड़ी कोशिका है, तो ये स्पेशली शुतुरमुर्ग का जो है अंडा आपका सबसे बड़ी कोशिका के अंतर्गत आता है। तो 1 का क्या हो जाएगा कि बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। 2 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है यहाँ पे क्या कि आपका जो है पूरा ऑप्शन को आप देखेंगे ध्यान से। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि माइटोकॉन्ड्रिया में जो है वो ऊर्जा किस रूप में आपका संग्रहित होता है, तो आपका एडेनोसाइन आपका ट्राइफॉस्फेट के रूप में, जिसको एटीपी बोलते हैं। तो एडेनोसाइन आपका ट्राइफॉस्फेट के रूप में जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा जो है वो आपका एनर्जी जो है स्टोर रहता है, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा कि 2 का ए सही हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि प्रोटीन की जो है वो आपका फैक्ट्री किसको कहा जाता है, तो राइबोसोम को कहते हैं। तो अब 3 का क्या हो जाएगा कि बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो आपका 3 का बी हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि ऊर्जा जो है पिरामिड सदैव होती है, तो स्पष्ट सीधा होती है। तो 4 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। 5 नंबर प्रश्न में बात करें तो मानव आपका जनित पर्यावरणीय आपका प्रदूषण कहलाता है। तो ये किस तरह का प्रदूषण है, तो एंथ्रोपोजेनिक बोलते हैं। तो 5 का ए सही हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न में देखिए तो कहा जा रहा है कि गाजर में कौन सा वर्णक होता है, तो गाजर में जो है कैरोटीन वर्णक होता है। 6 का ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि आयोडीन बनाने में किस शैवाल का प्रयोग होता है, तो स्पेशली लैमेरिया आपका जो है लैमनेरिया जो शैवाल का प्रयोग होता है। तो 7 का बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो 8 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि ऑयल ऑफ विट्रियोल किसे कहते हैं, तो H2SO4 को बोलते हैं। तो आपका डी 8 का डी ऑप्शन डी और सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं स्टील किसका जो है मिश्र धातु है, तो स्टील जो है वो आपका बात करें तो ये लोहा और कार्बन का जो है मिश्र धातु है। 9 का क्या हो जाएगा बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 10 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि लोहे में जंग लगने के लिए क्या आवश्यक है, तो ऑक्सीजन और एवं जो जल आपका जरूरी है लोहे में जंग लगने के लिए। 10 का क्या हो जाएगा सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। 11 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो आपको बताया जा रहा है क्या कि वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण के लिए किस जो प्रेरक का उपयोग किया जाता है, तो स्पेशली आपका किया जाता है निकेल का प्रयोग किया जाता है। तो 11 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि धान में खैरा रोग किसकी कमी के से होता है, तो स्पेशली जिनकी कमी से खैरा रोग होता है। 12 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न में देखेंगे दिया तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि पौधों में नाइट्रोजन किस रूप में संग्रहित होता है, तो पौधे में नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में संग्रहित होता है। तो 13 का बी आपका सही हो जाएगा। चलिए 14 नंबर प्रश्नों को देखते हैं हम लोग। 14 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश और ऊष्मा में जो है वो आपका रूपांतरित करता है। तो ये स्पेशली क्या करता है, तो ये आपका मोमबत्ती कहता है। तो 14 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या क्रायोजेनिक इंजन किस में प्रयुक्त होता है, तो लॉन्चिंग रॉकेट लॉन्चिंग में प्रयुक्त होता है। तो 15 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। 16 नंबर प्रश्नों को देखेंगे। 16 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित आपका तापमान क्या है, तो 4 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो 16 का क्या हो जाएगा कि डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न में देखेंगे। 17 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें हम लोग द्रव्य एवं जो है गैसों में ऊष्मा का संचरण होता है, तो लिक्विड और गैस में ऊष्मा का संचरण जो है वो आपका संवहन विधि के द्वारा होता है, याद रखेंगे। तो 17 का क्या हो जाएगा बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न में बात करें तो उगते आपका एवं डूबते समय सूर्य लाल दिखाई पड़ता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो है सूर्य लाल दिखाई पड़ता है। तो 18 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो बिना आपका बीज फलों को विकसित करना कहलाता है, तो टिश्यू कल्चर कहते हैं। तो आपका 19 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो कहा जा रहा है कि भैंस का जो है वैज्ञानिक नाम क्या है, तो बुबेलिस आपका भैंस का जो है साइंटिफिक नेम हो जाएगा। 20 का बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। 21 नंबर प्रश्नों को चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि हृदय का जो पहला आपका प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था, तो स्पेशली क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा किया गया था।
तो आपका 21 का क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो 22 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें मस्तिष्क का वजन होता है तो 1300 से लेकर के 1400 ग्राम तक होता है, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, 22 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि मूत्र की जो है वो प्रकृति होती है तो अम्लीय होती है, तो आपका 23 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। 24 नंबर प्रश्न में बात करें तो 24 नंबर प्रश्न में देखिए तो आपको बताया जा रहा है कि भारत में कोविड-19 टीकाकरण की शुरुआत कब हुई, तो 16 आपको जनवरी 2021 को कोविड-19 जो है वो टीकाकरण की शुरुआत हुई थी, तो 24 का क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए कि मशरूम क्या होता है, तो ये स्पेशली एक तरह का कैवक होता है, ठीक है। तो आपका 25 का क्या हो जाएगा, डी सही आंसर हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न को देखेंगे दिए तो कहा जा रहा है कि विश्व में धान की बौनी किस्में कौन सी है, तो ये IR 8 हो जाएगी। विश्व में आपका धान की बौनी किस्में के बारे में बोला जा रहा है, तो 26 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है, तो 27 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि आपका 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति वाला तरंग क्या कहलाती है, तो अब आपका जो है अवश्रव्य तरंगे कहते हैं, 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति वाले तरंगों को कहते हैं, तो 28 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि किसी वस्तु की विशिष्ट आपका ऊष्मा किस पे निर्भर करती है, तो पिंड के द्रव्य पे निर्भर करती है, तो 29 का क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। 30 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो मलेरिया का जो है परजीवी होता है तो प्लाज्मोडियम होता है, तो 30 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा डियर। तो 30 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि MMR आपका टीका का उपयोग किसकी रोकथाम के लिए करते हैं, तो MMR टीका का उपयोग जो है वो आपका खसरा, गसुआ, रूबेला की जो है वो आपका रोकथाम के लिए करते हैं, तो 31 का सी आपका हो जाएगा। चौथा ऑप्शन क्या है, क्षय रोकता, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका चारों ऑप्शन को देख लीजिए, तो ये आपका जो है खसरा और गसुआ, रूबेला हो जाएगा MMR टीका का जो उपयोग करते हैं, ठीक है। 31 का क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 32 नंबर प्रश्नों को देखते हैं हम लोग। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कैंसर की प्रसिद्ध दवा टेक्सियोल किस वृक्ष से प्राप्त होता है, तो यू से प्राप्त होता है, तो आपका 32 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न में देखिए तो कहा जा रहा है क्या कि आपका जो है बस के अचानक रुकने पे यात्री आगे की ओर झुक जाता है, तो गति के जड़त्व के कारण झुक जाता है, तो 32 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो 33 का जो है क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग 34 नंबर प्रश्न में देखते हैं। 34 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें गति का द्वितीय समीकरण संबंध प्रदान करता है, तो वस्तु की स्थिति और समय के बीच जो है वो गति का द्वितीय समीकरण जो संबंध प्रदान करता है। 34 का क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो आपने देख लिया, ठीक है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे आंसर भी देख सकते हैं डियर, मैं आप व्हाट्स मोशन में कर देती हूँ, जिससे कि आप जो है आंसर को भी आप टिक मार्क के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। 51 वाली जो प्रैक्टिस सेट नंबर के बाद 52 को हम देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले प्रश्नों को देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे पहले प्रश्न में बताया जा रहा है कि पानी पर तैरती हुई आपका वस्तु का आभासी भार होता है, तो स्पेशली शून्य होता है, तो 1 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 2 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो बताया जा रहा है कि हेरोइन से प्राप्त आपका जो है वो होती है, तो आपका हेरोइन अफीम से प्राप्त होता है, ठीक है। तो 2 का क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो कहा जा रहा है कि पारा का क्वथनांक आपका होता है, तो 357 डिग्री सेल्सियस होता है, 3 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो यहाँ पे एड्स का पूर्ण रूप होता है, तो एक्वायर्ड एमिनो डिफिशियंसी से ड्रम हो जाएगा, तो आपका 4 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो 5 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि डायनासोर थे, तो ये मेसोजोइक सरीसृप जो है वो कल्प में थे, तो डायनासोर के बारे में पूछा जा रहा है, तो 5 का मेसोजोइक सरीसृप हो जाएगा, 5 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा।
6 नंबर प्रश्न में बात करें तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो जे थॉमसन ने किया था। आपका 6 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न में बात करें तो गति का जो प्रथम समीकरण जो है वो v=u+at हो जाएगा, तो 7 का क्या हो जाएगा, बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। 8 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि 1 ग्राम वसा में कितनी ऊर्जा होती है, तो 9 किलो जो है वो कैलोरी ऊर्जा होती है, तो 8 का क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न में बात करें तो मलेरिया औषधि कुनेन किससे से प्राप्त होता है, तो ये सिनकोना जो है वो सिनकोना के पेड़ से प्राप्त होता है, तो आपका 19 का क्या हो जाएगा कि सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो बॉस इंडिकस है, तो आपका 10 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो 1 किलो कैलोरी इसके बराबर होता है, तो आपका जो है वो 2 जूल के बराबर होता है, तो 11 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो बताया जा रहा है कि फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए कौन सा अम्ल प्रयुक्त होता है, तो बेंजोइक अम्ल प्रयुक्त होता है, तो 12 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। 13 नंबर प्रश्न में देखेंगे 13 नंबर प्रश्न में देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः या अंशतः डुबोई जाती है, तो उसके भार में कमी जो है किस कारण से प्रतीत होती है, तो ये आपका कारण क्या है, तो यहाँ पे जो है ऑप्शन 3 बिल्कुल सही हो जाएगा कि ऊपर की ओर लगा उत्प्लावन बल के कारण जो है वो आपका ऐसा प्रतीत होता है। ठीक है। तो आप चाहे तो आप देख सकते हैं 13 नंबर क्वेश्चन को फिर से पढ़ करके। ठीक है, कि जब कोई वस्तु जो है किसी द्रव्य में पूर्णतः या अंशतः डुबोई जाती है, तो उसके भार में कमी किस कारण से होती है, तो आपका 13 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 14 नंबर को प्रश्नों में देखेंगे, चलिए देख लेते हैं। 14 नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है कि डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं, तो डॉल्फिन जो है वो स्तनी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, 14 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मछली है, तो समुद्री घोड़ा जो है वो मछली है, 15 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न में बात करें तो तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है, तो चीड़ के पेड़ से प्राप्त किया जाता है, 16 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि किसी वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहता है, तो आपका घनत्व अपरिवर्तित रहता है, 17 का ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 18 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि द्रव का पृष्ठ तनाव किस पर निर्भर करता है, तो ए और बी दोनों पे करेगा। द्रव्य की प्रकृति पे भी करता है, द्रव्य का तापमान पे भी करता है, सतह की क्षेत्रफल पे नहीं करता है, तो 18 का ए हो जाएगा। द्रव्य का पृष्ठ तनाव जो निर्भर करता है तापमान और प्रकृति पे, लिक्विड के करता है, तो 18 का क्या हो जाएगा कि आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न में देखेंगे, चलिए आपका 19 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें द्रव्य जो है वो बूंद का संकुचित होकर के न्यूनतम आपका जो है वो क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण क्या है, तो पृष्ठ तनाव होता है, तो 19 का भी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। 20 नंबर प्रश्नों को देखें तो कहा जा रहा है कि जल किसी वस्तु को भिगोता है, तो ये आसंजक बल के कारण भिगोता है, जल किसी वस्तु को भिगोता है आसंजक बल के कारण, 20 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न में बात करें तो आपका ब्लॉटिंग पेपर स्याही को किस कारण सोख लेता है, तो कृषिकत्व के कारण सोख लेता है, तो 21 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो कहा जा रहा है कि सर्वाधिक आपका प्रत्यास्थ पदार्थ है, तो क्वार्ट जो है सर्वाधिक प्रत्यास्थ आपका पदार्थ है, तो 22 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो कहा जा रहा है कि साबुन को आपका जल में घोलने पर पृष्ठ तनाव आपका होता है, घट जाता है, तो आपका 23 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो आपका बी हो गया। चलिए 24 नंबर प्रश्नों को देखते हैं। यहाँ 24 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो ध्वनि के परावर्तन पे करता है, 24 का ये बिल्कुल सही हो जाता है। 25 नंबर प्रश्न में देखिए तो कहा जा रहा है कि शुद्ध आपका जल का हिमांक का गलनांक होता है, तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, 25 का क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न में बात करें तो चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुँचने में कितना समय लगता है, तो 1.3 सेकेंड का लगता है, तो 26 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 27
नंबर प्रश्न को देखेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि सूर्य के जो है वो प्रकाश को पृथ्वी पर पहुँचने में कितना समय लगता है, तो 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है जो आपका सनलाइट जो है वो पृथ्वी तक पहुँचने में। तो आपका 27 का क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न को देखेंगे डियर, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका टंगस्टन का गलनांक कितना होता है। तो टंगस्टन के गलनांक की बात करें तो आपका जो है आपका 3422 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। 28 का डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो 29 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है क्या कि घरेलू विद्युत तारों का संयोजन मूलतः किस क्रम में होता है, तो ये समानांतर क्रम में होता है। तो 29 का क्या हो जाता है, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरे नंबर प्रश्न में देखेंगे तो परमाणु की त्रिज्या होती है, तो परमाणु की त्रिज्या 10⁻⁻10 मीटर हो जाएगा। 30 का क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि दलहनी आपका पौधों की जड़ों में कौन से जो है जीवाणु पाए जाते हैं, तो ये राइजोबियम पाए जाते हैं। तो 31 का क्या हो जाएगा कि ये बिल्कुल जो सही हो जाएगा। राइजोबियम जीवाणु जो है दलहनी पौधों के जड़ों में आपको देखने को मिलता है। तो 31 का क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला कौन है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक तो आपकी सुनीता विलियम्स थी, ठीक है, और कल्पना चावला जी थी, और तीसरी शिरीषा बांदला जी हो जाएंगे। तो 32 का क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आपका जो है 33 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो 33 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है क्या कि दुनिया की सबसे आपका शक्तिशाली अंतरिक्ष दूरबीन कौन सी है, तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप हो जाएगा। तो 33 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 34 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें मानिक नीलम और जो है रासायनिक आपका रूप से कैसे आपका जाने जाते हैं, तो मानिक और नीलम रासायनिक रूप से कैसे कैसे जाने जाते हैं, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड के रूप में जाने जाते हैं। 34 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड हो जाएगा। तो 34 नंबर तक ही था आपका जो है 55 नंबर सेट। चलिए हम लोग यहाँ पे अगर आप चाहें तो आंसर देख सकते हैं, मैं आपको साइड से दिखाने का कोशिश करती हूँ। ठीक है, तो आप जो है वो वीडियो को पॉज कर लेंगे दिए और देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग जो है वो नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट को देखते हैं, क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलेगी उसमें। ठीक है, चलिए यहाँ पे 53 नंबर प्रैक्टिस सेट को देखेंगे। यहाँ टीवी के जो है वो आपका रिमोट में प्रयुक्त होता है। तो 53 नंबर प्रैक्टिस सेट में आपका पहला प्रश्न बोल रहा है कि टीवी के रिमोट में कौन सा जो है तरंगे प्राप्त होती ये आपका प्रयुक्त होता है, तो इंफ्रारेड आपका तरंगे तूफान का भी बिल्कुल सही हो जाएगा। 2 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि सिटी स्कैन में किन जो है वो किरणों का प्रयोग आपका उपयोग होता है, तो सिटी स्कैन में जो है आपका किरण कौन सा जो हो जाएगा, तो ये स्पेशली बात करें तो एक्सरे किरणों का जो है वो आपका उपयोग होता है। तो 2 का क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो विद्युत चुम्बकीय जो है वो तरंगों की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी, तो ये स्पेशली आपका मैक्सवेल के द्वारा प्रस्तुत की गई। तो 3 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि वायुयान में बैठे यात्रियों के फाउंटेन पेन की स्याही रिसने लगती है, तो स्पेशली आपका वायुदाब में वृद्धि होने के कारण जो रिसने लगती है। तो 4 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि चंद्रयान आपका मिशन लॉन्च के समय इसरो के जो है अध्यक्ष कौन थे, तो जी आपका माधवन नायर हो जाएंगे। तो 5 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि सूर्य की जो है ऊर्जा उत्पन्न आपका होती है तो नाभिकीय संलयन द्वारा होती है। तो 6 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि विदेशी आपका भूमि से छोड़ा गया भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह कौन सा था, तो ये आर्यभट्ट हो जाएगा। याद रखेंगे हमारा पहला उपग्रह था ये। तो 7 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि जैव आपका विघटित प्रदूषक क्या है, तो ये वाहित मल हो जाएगा। तो 8 का आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि एस्बेस्टस धूल से प्रभावित अंग कौन सा है, तो ये हमारा फेफड़ा प्रभावित होता है। तो 9 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि वायु प्रदूषक किसे जो है वो प्रभावित करता है, तो आपका रक्त को प्रभावित करता है। तो 10 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो एक अब जो है भारी नाभिक का दो आपका हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया कहलाती है। तो स्पेशली आपका नाभिकीय विखंडन कहलाती है। तो 11 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा कि आपका जो है वो एक भारी नाभिक को जो है वो आपका एक भारी नाभिक को दो हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया विखंडन नाभिकीय विखंडन
कही जाती है तो 11 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है क्या कि अगर बात करें हम लोग नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में कौन सा अनिवार्य है, तो ये स्पेशली अगर बात करें तो हमारा जर्कोनियम जो होता है नाभिकीय रिएक्टर में जो है आपका अनिवार्य है, तो 12 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि दिया सलाई में प्रयुक्त होता है, तो ये लाल फास्फोरस का यूज़ करते हैं, 13 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न को देखेंगे दिए तो कहा जा रहा है कि सोने के जो है आपका आभूषण बनाते समय उसे कठोर बनाने के लिए उसमें मिलाया जाता है, तो तांबे को मिलाते हैं सोने के आभूषण में। 14 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका मंगल ग्रह पे उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा था, तो ये स्पेशली पाथ फाइंडर जो है वो आपका अंतरिक्ष यान था जो मंगल ग्रह पे उतारा गया था पहली बार। तो 15 का क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो गति का जो है वो द्वितीय समीकरण है, तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर हो जाएगा, जो है वो गति का द्वितीय नियम की बात करें। 16 का क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न में बात करें तो मेरिनो किसकी जो है एक प्रजाति, तो मेरिनो जो है वो आपकी भेड़ की प्रजाति हो जाएगी, तो 17 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो बताया जा रहा है कि हरियाली योजना का संबंध किससे है, तो जल प्रबंधन से, तो 18 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो एंटीबायोटिक्स का निर्माण किससे होता है, तो कवक के द्वारा होता है, तो 19 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो बताया जा रहा है कि अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी, कल्पना चावला हो जाएगी, तो 20 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न में बात करें तो आपका सार्स का जो है वो पूर्ण रूप है, तो सेवरे एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम हो जाएगा, तो 21 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो दर्द निवारक दवाई कहलाती है, तो दर्द निवारक दवाई क्या हो जाएगा, तो एनाल्जेसिक जो है वो दर्द निवारक दवाई है, तो आपका 22 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि राइजोबियम कहाँ आपका पाया जाता है, तो राइजोबियम जो है वो पाया जाता है आपका पौधों की जड़ों में, तो 23 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो द्रव्य में गैस का विलयन है, तो द्रव्य में गैस का विलयन है, तो चलिए 24 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 24 का जो है वो आपका हो जाएगा, यहाँ पे बात करें तो सोडा वाटर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा कि सोडा वाटर को आप टिक करेंगे। चलिए 25 नंबर प्रश्नों को देखते हैं डियर। यहाँ पे तो आपका ठोस में ठोस का विलयन क्या होता है, तो ये जर्मन सिल्वर हो जाएगा, तो 25 का ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 26 नंबर को प्रश्नों को देखते हैं तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका जो है वो किस अम्ल के एकत्रित होने पर जो है वो मांसपेशियों में थकावट महसूस होती है, तो लैक्टिक अम्ल जो है आपका एकत्रित हो जाता है तो मांसपेशियों में थकावट महसूस होती है, तो 26 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें कृत्रिम मांस के लिए किन जो है गैसों का मिश्रण प्रयुक्त होता है, तो स्पेशली ऑक्सीजन और हीलियम का जो है वो आपका मिश्रण प्रयुक्त होता है, 27 का डी बिल्कुल सही है। 28 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि वाहनों में निकलने वाली जो प्रदूषित गैसें हैं, तो ये स्पेशली आपका कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा, CO हो जाएगा, तो आपका 28 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न में बात करें तो बैकेलाइट के आपका निर्माण में प्रयोग किया जाता है, तो फिनॉल का प्रयोग करते हैं, तो 29 का बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो कहा जा रहा है कि आपको रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है, तो स्पेशली सोडियम सिलिकेट जो है वो आपका रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास है, तो 30 का क्या हो जाएगा कि सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 31 नंबर प्रश्न में देखेंगे 31 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि डायनामाइट का जो है मुख्य घटक क्या है, तो ये नाइट्रोग्लिसरीन हो जाएगा, तो 31 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न में बात करें तो यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा होती है, तो 46% होती है, तो 32 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जाए कि साबुन बनाने की प्रक्रिया का नाम क्या है, तो स्पेशली आपका हो जाएगा ये अगर बात करें तो साबुनीकरण होता है, और आपका सेपोनिफिकेशन भी जो है वो आपका साबुन बनाने की प्रक्रिया बहुलीकरण नहीं होता है। इस तरह से 33 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्नों को देखेंगे
तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब की गई थी, तो ये स्पेशली आपका 1972 में अंतरिक्ष विभाग की स्थापना की गई थी, तो 34 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि अंतरिक्ष में आपका जाने वाली पहली महिला कौन थी, तो ये वैलेंटीना तेरेस्कोवा हो जाएगी। तो आपका 35 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा, पहली वुमेन के बारे में यहाँ बात की गई है, ठीक है। तो यहाँ जो है वो प्रैक्टिस सेट नंबर मैंने आपका 53 को भी कंप्लीट करा दिया है, ठीक है। तो आपका जो है वो चाहे तो आप आंसर देख सकते हैं दिया, मैं साइड से आपका रो दिखा देती हूँ, आंसर आप लोग मैच कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग 54 नंबर प्रैक्टिस सेट को देखने का कोशिश करते हैं, पहले प्रश्न में देख लेते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले प्रश्न में बोला जा रहा है क्या कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किससे आपका सबसे अधिक जो है किस रंग के प्रकाश में होती है, तो ये लाल रंग होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक जो है वो लाल रंग में होती है, तो वन का क्या हो जाएगा कि ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। 2 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें दलहन के पेड़ में पाए जाने वाला जीवाणु आपका कौन है, तो ये राइजोबियम हो जाएगा। तो आपका 2 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न को चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो है बताया जा रहा है कि नाइट्रोजन जो है वो आपका पौधे नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं, तो नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। 3 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। 4 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो कहा जा रहा है कि पादपों में आपका जल तथा खनिज लवण का संचालन किसके द्वारा होता है, तो ये स्पेशली आपका होता है जाइलम के द्वारा आपका जल और खनिज लवणों का संचालन होता है। 4 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो कहा जा रहा है कि पौधों में खाद्य पदार्थ किसके माध्यम से जो है वो पहुंचता है, तो ये स्पेशली फ्लोएम के माध्यम से पहुंचता है। तो 5 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न में देखें तो कहा जा रहा है कि आत्महत्या की आपका थैली कौन कहलाता है, तो लाइजोजोम कहलाता है। 6 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो लाइजोजोम की जो है वो खोज किसने की थी, तो डी ड्यूबे ने किया। तो 7 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रोटीन की जो है वो फैक्ट्री कौन कहलाता है, तो राइबोसोम को बोलते हैं। तो 8 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रोटीन का संश्लेषण किसके द्वारा होता है, तो राइबोसोम के द्वारा होता है। तो आपका 9 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम के द्वारा किया जाता है, ठीक है। 9 का डी हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो आपको बताया जा रहा है कि डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था, तो कोनबर्ग ने किया था। आपका 10 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न में देखें तो कहा जा रहा है क्या कि प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण किसने किया था, तो ये हमारे अरविंद खुराना जी थे। 11 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो आप जो है वो टिक मार्क करेंगे 11 पे, 11 का डी पे करेंगे डी तो आपका डी सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। 12 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें बच्चों का लिंग निर्धारण किसके जो है वो गुणसूत्र से आपका होता है, तो पिता के गुणसूत्र जिम्मेवार होते हैं। बच्चों के लिंग आपका जो निर्धारित किया जाता है कि मेल या आपका जो है वो गर्ल है या बॉय है, ठीक है। इस तरह से 12 का ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं। मधुमेह रोग किसकी कमी के कारण होता है, तो ये इंसुलिन की कमी के कारण होता है। 13 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न में बात करें तो इंसुलिन शरीर में कहाँ बनता है, तो अग्नाशय में बनता है। तो आपका 14 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता, तो दूध में विटामिन सी आपको देखने को नहीं मिलता। तो 15 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो मानव मूत्र में कौन सा विटामिन सर्जित होता है, तो ये स्पेशली आपका जो है मानव मूत्र में आपका विटामिन सी जो है वो सर्जित होता है। 16 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है, तो 37 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो 17 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 18 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि मनुष्य के मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है, तो ये स्पेशली मेरुदंड में जो है कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है, तो आपका 18 का डी हो जाएगा। 31 जोड़ी जो है तंत्रिका निकलती है। तो 18 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि गुणसूत्र की खोज किसने की थी, तो ये स्पेशली बाल्डियर ने किया। तो 19 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न में देखें तो बताया जा रहा है कि मनुष्य में क्रोमोसोम की जो है वो संख्या कितनी होती है, तो 46 होती है, ठीक है। याद रखेंगे 20 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा।
देखिए इस नंबर प्रश्न में बात करें तो सबसे आपका छोटी जीवित कोशिका क्या है, तो माइको आपका प्लाज्मा हो जाएगा सबसे छोटी जीवित कोशिका, तो 21 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि शरीर की सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है, तो तंत्रिका तंत्र की होती है, तो 22 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो कहा जा रहा है कि आपका कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ क्या है, तो कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ जो है वो आपका डीएनए हो जाएगा, 23 का ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र कहाँ होता है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, 24 का ये बिल्कुल सही होता है। ठीक है, चलिए 25 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो टमाटर का खाने योग्य भाग कौन सा है, तो टमाटर का खाने योग्य भाग जो है फल वित्ती आपका होती है, तो 25 का क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो 25 का ए लगाएंगे। चलिए हम लोग देख लेते हैं पपीता का खाने योग्य भाग क्या है, तो आपको पपीता का खाने योग्य भाग जो है वो 26 का, चलिए देखते हैं। पपीता का खाने योग्य भाग जो है वो आपका मध्य फलवित्ती हो जाएगा, तो आपका 26 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्नों को देखेंगे डियर, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि हल्दी में पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है, तो कुरकुमीन आपका होता है हल्दी में, जिसके लिए पीला आपका जो है कलर होता है हल्दी में। 27 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो बताया जा रहा है कि टमाटर में लाल रंग किसके कारण होता है, तो लाइकोपीन होता है टमाटर में, जिसकी वजह से लाल रंग दिखाई देता है आपका टमाटर। 28 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो दूध में पाए जाने वाला शर्करा क्या है, तो शर्करा दूध में लैक्टोज होता है, तो 29 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो कहा जा रहा है कि जल का अधिकतम घनत्व अधिकतम कितने डिग्री जो है वो कितने डिग्री पर होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है, तो 30 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो वेधन आपका क्षमता सर्वाधिक किस किरण में होती है, तो गामा किरण में होती है, तो 31 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि सबसे कम तरंगदैर्घ्य किस रंग में होती है, तो स्पेशली बैंगनी रंग में जो है सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है, तो 32 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न में देखें तो प्रकाश की चाल अधिकतम होती है, तो निर्वात में ज़्यादा होती है प्रकाश की चाल, 33 का एक आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि अंतरिक्ष यात्री को जो है आकाश काला किसके कारण दिखाई पड़ता है, तो स्पेशली किरणन की वजह से जो है वो आपका आकाश काला दिखाई पड़ता है। अंतरिक्ष यात्री को जो है वो आकाश काला प्रकीर्णन की वजह से दिखाई पड़ता है। 34 का डी बिल्कुल सही है। 35 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि समुद्र का जल नीला किसके कारण दिखाई पड़ता है, तो प्रकीर्णन के कारण दिखाई पड़ता है, तो 35 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो तारे का किसके कारण जो है टिमटिमाते हैं, तो तारे किसके कारण टिमटिमाते हैं, तो अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं, तो 36 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो हीटर का जो है वो तार किसका बना होता है, तो टंगस्टन का आपका जो है वो ये नाइक्रोम का बना होता है। हीटर का तार जो है वो निक्रोम का बना होता है। 37 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न में बात करें तो तेल दीप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर चढ़ता है, तो केशिकत्व के कारण जो है तेल दीप की बत्ती में तेल जो है वो आपका केशिकत्व के कारण ऊपर चढ़ता है, तो 38 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या ग्रीन हाउस प्रभाव गैस कौन है, तो CO2 हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ग्रीन हाउस गैस प्रभाव जो हो जाएगा। ग्रीन हाउस जो है प्रभाव गैस कौन सा, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, तो 39 का ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो आप चाहे तो आंसर मैच कर सकते हैं डियर। ठीक है, तो आप देख लीजिए यहाँ पे ऐसे वीडियो को जो मैं पास कर देती हूँ, उस तरह से आपका 54 नंबर का जो प्रैक्टिस सेट है उसको भी मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, 55 से आपको अगले सीरीज़ में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। खुद का ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। टेक केयर डियर।